फुजुजू और लमाश्तू के बीच लड़ाई जारी थी। कई दिनों और रातों तक ये लड़ाई चलती रही। ओझा ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, लमाश्तू पीछे हट गई, लेकिन फुजुजू अब गांव से गायब नहीं हुआ। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उनका डर फुजुजू की उपस्थिति अब भी उनके सामने थी। लमाश्तू के जाने के बाद लगा था कि भैरवपुर में अब शांति लौट आएगी, पर किसे पता था भय का अंत एक नए आतंक की शुरुआत बनने वाला था। क्योंकि फुजुजू, जिसे लोगों ने अपना रक्षक माना था, अब बन चुका था उनका विनाशक। धीरे धीरे उसकी दानवी शक्तियां बढ़ने लगी। उसकी आंखों में लाल लपटें जलने लगी और एक दिन उसने पूरे गांव के सामने कहा, हर सोमवार मुझे एक इंसान की बलि चाहिए और अनाज का ढेर, इससे मेरी भूख शांत हो। लोगों ने विरोध करने की हिम्मत की, पर जो बोला वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। भैरवपुर गांव, जो कभी खुशहाल गांव था, अब बन चुका था डर और नफरत का गढ़। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और आसमान पर जैसे कोई काला साया मंडराने लगा। फुजुजू अब सिर्फ भैरवपुर तक सीमित नहीं रहा, उसका आतंक फैलने लगा। नवलगढ़, आजमगढ़, रामगढ़ और फिर शहरों तक। भारत सरकार ने कोशिश की, तोपें, बंदूकें, मिसाइलें, पर फुजुजू पर कोई असर नहीं हुआ। धरती कांपने लगी थी और इंसानियत हार मान चुकी थी। इसी बीच नेपाल से एक पुकार उठी। पशुपतिनाथ मंदिर में साधुओं ने घोर अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों की गूंज बागमती नदी से होते हुए सीधे पहुंची कैलाश पर्वत तक। वहां बर्फ के बीच ध्यानमग्न भैरवी का तीसरा नेत्र खुल गया। और उस नेत्र में उसने देखा फुजुजू का आतंक और मानव जाति का डर। भैरवी समाधि से उठी, उसकी आंखों में ज्वाला और स्वर में संकल्प। अदृश्य होकर पहुंची भैरवपुर, जहां एक और बलि की तैयारी हो रही थी। एक माँ रो रही थी, उसका बेटा आज फुजुजू की भेंट चढ़ने वाला था। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु सब साक्षी हैं, सब देख रहे हैं। भैरवी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? गांव का सरपंच बोला, यही रीत है बेटी, अगर बलि ना दी तो पूरा गांव नाश हो जाएगा। भैरवी बोली, अगर मैं इस लड़के की जगह जाऊं तो? गांव वाले हक्के बक्के रह गए। जब देश की सेना हार चुकी तो एक कोमल लड़की क्या कर लेगी? पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि गांव वाले मान गए। भैरवी ने अनाज का डला उठाया और अकेली चल पड़ी उस अंधेरे जंगल की ओर जहां फुजुजू अपना भोजन करता था। वहां फुजुजू सोया पड़ा था, चारों तरफ राख, हड्डियां और मरे हुए शरीर की गंध। भैरवी ने पुकारा, उठ फुजुजू, अब तेरी भूख नहीं, तेरा अंत लिखा गया है। फुजुजू की आंखें खुली, आग की लपटों से आसमान लाल हो गया। गांव वाले छिप कर ये सब देख रहे थे। कहाँ ये कोमल लड़की और कहाँ वो दानव? कहीं इस लड़की को भेज के हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया? पर तभी भैरवी का रूप बदल गया। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते। वह विराट हो गई, उसकी ऊंचाई आसमान छूने लगी। उसके हाथ में चमकता त्रिशूल प्रकट हुआ और शुरू हुई दैवी शक्ति बनाम दानव की लड़ाई। बिजलियां गरजने लगी, धरती फटने लगी, आसमान से अग्नि की वर्षा होने लगी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। डमट 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 डमनिनाद वड्डमर
वयम् चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिव शिव। भैरवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। पुदुजु जमीन पर गिर पड़ा और राख में बदल गया। गांव वाले झुक गए। भैरवी मुस्कुराई। उसने अपना असली रूप दिखाया। पशुपतिनाथ की अधिष्ठात्री, शक्ति की अधिष्ठा देवी भैरवी। भैरवी शंभवी चंद्रमौलिरबला पूर्णा उमा पार्वती, काली हैमावती शिवत्री नयनी कात्यायनी भैरवी। चारों ओर घंटियों की आवाज गूंज उठी। आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकर उस रूप की स्तुति की। फिर वह अदृश्य हो गई और पुदुजु का आतंक समाप्त हो गया। मगर बहुत दूर किसी काले पर्वत की चोटी पर दो लाल आंखें ये सब कुछ देख रही थी। वो आंखें थी लवाश्तु की।